हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ पीएससीबी सैम्पल पेपर मैथ्स का सेशन 2022-23 का। टोटल मार्क्स इसके 80 हैं। टाइम 3 आवर्स। आई नो एग्ज़ाम हो चुका है बट इसके ना कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट थे लाइक 24 to 28 जो कि उस दिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। बट अब मैंने ये सोचा कि सीक्वेंस वाइज ही मैं हमेशा सब कुछ अपलोड करती हूँ। तो इससे जो लास्ट वीडियो थी वो थी जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो अगर मैं कोई और वीडियो अपलोड कर देती और बाद में ये करती या फिर ये करती ही ना, पार्ट फोर्थ है ये सैम्पल पेपर का, फिफ्थ क्लास का है ना। तो अगर मैं करती ही ना तो नेक्स्ट टाइम जो बच्चों के एग्ज़ाम होने थे लाइक नेक्स्ट ईयर जिन्होंने फिफ्थ के एग्ज़ाम देने थे तो उन्होंने भी अगर सैम्पल पेपर सर्च करते तो उनके पास भी 23 तक ही क्वेश्चंस आते, फिर 24 नेक्स्ट आते ही ना। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो जिस क्लास के बच्चों की मतलब जैसे ही जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप सर्च कर सकते हो लाइक। ठीक है, तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24th। क्वेश्चन 24th है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोल रही हूँ कि आप अगर लाइक कमेंट्स करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, जो इस चैनल पे नए हैं जिन्होंने तो सब्सक्राइब किया हो ऑलरेडी चैनल, उनका थैंक्स। और जो नए हैं इस चैनल पे, ठीक है, रैंडमली कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे कोई भी सर्च की तो आपको मेरी वीडियो सामने आ जाती है। तो अगर वो आप देख रहे हो तो आपको अच्छी लगती है वीडियो, समझ आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट्स में आप अपनी सजेशन भी बता सकते हो। अगर बाय चांस कमेंट्स ऑफ हैं तो बीच में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन होती है, तो आप वहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन था द मैप ऑफ अ विलेज विच इज़ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सिटी इज़ गिवन। अब मैं नीचे एक मैप बनाऊंगी। ठीक है, उसका उन्होंने डिस्टेंस बताया कि एक मैप है कोई, किसका डिस्टेंस है, सिटी से लेके विलेज तक का, सॉरी विलेज से लेके सिटी तक का। ठीक है, सिमरन इज मूविंग इन द विलेज ऑन हिज साइकिल। ठीक है, तो एक मिनट, द मैप ऑफ अ विलेज विच इज़ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सिटी। हाँ, विलेज का मैप है सिटी से। ठीक है, तो सिमरन के बारे में बात की गई है कि सिमरन इज मूविंग इन द विलेज। सिमरन विलेज में मूव करती है ऑन हिज साइकिल, अपने साइकिल के ऊपर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय सिमरन। सिमरन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आगे फर्दर क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट मैं इसलिए साथ साथ रीड करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ क्या लिखा है। बाय चांस नेटवर्क इशू के कारण या किसी भी वजह के कारण या राइटिंग की वजह के कारण अगर आपको नहीं कुछ समझ आता, इसलिए मैं साथ साथ रीड कर देती हूँ कि आपको पता चल जाए यहाँ क्या लिखा गया। राइट, और दूसरी बात है कि स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं सिंपल स्टेटमेंट लिख के सीधा सॉल्व कर दूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो लाइंस लिखी हैं इनका मीनिंग क्या। ठीक है, इसलिए मैं रीड करती हूँ। ये मैंने डायग्राम तो ड्रॉ कर दी है। ठीक है, बट आपको समझ ध्यान से आएगी अगर आप स्लो करके वीडियो को देखोगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बोल के बता देती हूँ। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था सिमरन, यहाँ से है ए पार्ट, फ्रॉम डी टू ए। ठीक है, पहला डिस्टेंस क्या चेक करना है सिमरन का, डी टू ए, पासिंग थ्रू बी। डी से ए तक सीधा मत चेक कर लेना, वो कहाँ से पास होके जा रहा है, बी पॉइंट से पास होके जा रहा है। ए बी सी डी ई एफ ये पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ये उनका डिस्टेंस है, ए से बी तक का, बी से सी से डी से ई से एफ से ए तक का। ये है बी डी का जो रेड लाइन के साथ है, बी डी का। ठीक है, ये था ए डी का, ये है एफ डी का। ठीक है, डिस्टेंस। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी से ए तक। डी ये है, ए ये है। कईयों ने सीधा लिख देना ये वाला डिस्टेंस, ये जो लिखा है 1565 मीटर, गलत हो जाएगा। ब्रैकेट में देख लो क्या लिखा है, पासिंग थ्रू बी, बी में से पास करके जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा वो। मीन्स कि यहाँ से शुरू होना है उसने, यहाँ से इस साइड को जा रहा है पहले, फिर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। तो देखिए सोल्यूशन में मैंने वही चीज़ लिखी है। ए बार डिस्टेंस कवर्ड बाय सिमरन फ्रॉम डी टू ए।
जो सिमरन डिस्टेंस कवर कर रहा है डी से लेके ए तक का पासिंग थ्रू बी, ये वही लाइन है जो क्वेश्चन में है। इक्वल्स टू लिख के कौन सा डिस्टेंस था, डी बी प्लस बी ए, डी से बी तक, बी से ए तक, ऐसे जा रहा है वो, ठीक है। तो पहले डी से लेके बी तक का कितना डिस्टेंस है, 1335, 1335 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब बी ए का डिस्टेंस, बी ए का डिस्टेंस कितना है, 1580, 1580 बी ए का डिस्टेंस। इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू, दोनों को प्लस किया, मैंने प्लस करके नहीं बताया बिकॉज मेरे को पता है प्लस तो आपको आता होगा करना। दोनों नंबर्स को प्लस किया, हमारे पास आंसर आया 2915 मीटर, ठीक है। बी पार्ट देखिए अब, डिस्टेंस कवर्ड बाय सिमरन फ्रॉम ए टू डी पासिंग थ्रू बी एंड सी, क्वेश्चन में यही गिवन था, वही सेम लाइन लिखी हमने, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सिमरन फ्रॉम ए टू डी, तो ए से लेके डी तक का डिस्टेंस पता करना है, ये दोनों पॉइंट में से जा रहा है पास करके, ठीक है। डायग्राम देखिए, ए से लेके डी तक जा रहा है, ठीक है, सीधा नहीं लिखना, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। बी एंड सी में से पास कर रहा है, पहले ए से शुरू हुआ बी तक, बी से सी तक, सी से फिर डी पे आया, मतलब ए बी सी डी, ठीक है। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस कितना है, 1580, 1580। अब बी सी का डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर। अब सी डी का डिस्टेंस कितना है, सी डी 1315, तीनों नंबर्स को फिर प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 4095 मीटर, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब आपको मेथड पता चल गया, सम कोई भी आ सकता है, मतलब स्टेटमेंट चेंज करके आ सकते हैं, जैसे डी से ए तक बोला है तो वो डी से एफ तक बोल सकते हैं, पासिंग थ्रू ई, ठीक है, पासिंग थ्रू ए, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि हमने फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है, सम को। अब और में क्वेश्चन जैसे 23 किया था पार्ट 3 में हमने, और वाला क्वेश्चन 23 में 2 क्वेश्चन थे, ऑप्शनल आते हैं, जैसे 24 में ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन डालेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पार्ट डी में भी, पार्ट 3 में भी बोला था मैंने कि 23 में भी ऐसे ही थे, 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये भी क्वेश्चन आपको आता है और ये भी आता है आपको क्वेश्चन, तो आप दोनों कर लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप 25th नहीं करते तो, ठीक है, तो वो गलत बात है। 24th क्वेश्चन कर रहे हो तो दोनों में से एक क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छी तरह से आता होगा, ठीक है। पार्ट 3 में भी मैंने यही चीज़ बोली थी, जो 23 क्वेश्चन किया था, कि 2 क्वेश्चंस गिवन है, दोनों में से आपने एक करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको 25th क्वेश्चन नहीं आता होगा तो उन्होंने पता क्या करना है कि 24th के ये जो क्वेश्चन है ना, और वाला क्वेश्चन होगा जो, एक ये कर देंगे 24 नंबर पे, और 25 नंबर पा के ये वाला क्वेश्चन कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। ए दोनों में से एक के ही मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं होगा कि इसी को आपने 25 नंबर दे दिया तो वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपको मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे। स्केच के साथ राइटिंग तो ऐसी होती है, साफ नहीं होती, बट इसके साथ ये चीज़ हो जाती है कि डार्क डार्क लिखा जाता है, प्रॉपरली रीड हो जाता है कि हमने लिखा है। पेन के साथ तो कई बार ना रीड नहीं किया जाता, ठीक है। तो बस 24th सेकंड पार्ट है इसका, जो और वाला क्वेश्चन, अजय हैज़ ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर 400 मीटर डिस्टेंस बाय बस, ठीक है। अजय ने ट्रैवल किया है बस में कितना डिस्टेंस, 150 किलोमीटर 400 मीटर, कॉमा 120 किलोमीटर 650 मीटर बाय टैक्सी, टैक्सी में कितना कवर किया, 120 किलोमीटर 650 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ ही कवर्ड, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, बस वाला और टैक्सी वाला दोनों को मिला के। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्लस का सम है। अब इसे लिखना कैसे है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहली लाइन हमने लिखनी है, डिस्टेंस स्टेटमेंट सम है ना, तो स्टेटमेंट में लिखना है हमने, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस में कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 किलोमीटर 400 मीटर,
ठीक है। सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी। टैक्सी से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 120 किलोमीटर 650 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया वो मैंने यहाँ पे किलोमीटर और मीटर पहले लिख दिया और फिर उसके बाद मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस करने के बाद आंसर आ गया 271 किलोमीटर 050 मीटर, मीन्स 271 किलोमीटर 050 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेम द फिगर्स मेड फ्रॉम द फॉलोइंग नेट्स। नीचे जो फिगर्स गिवन होगी नेट के साथ जो बनाई गई है उनका आपने नेम बताना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो डायग्राम्स। ठीक है, फिगर्स बनी हुई हैं नेट से। इस फिगर को देख के जिन्होंने तो ये चैप्टर अच्छे से किया होगा उनको पता होगा कि वो उसमें डिटेल्ड की होगी। तो यहाँ पे ये वाले डायग्राम की आप शेप देख के बता सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये शेप है क्यूब, ये शेप है क्यूबॉइड, ये शेप है कोन, ये है सिलेंडर। और क्या गलती करेंगे, कई बच्चों को पता होगा कि ये कौन सी शेप है बट वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, शेप का भी पता होना चाहिए कि कौन सी शेप है और उसका नेम भी पता होना चाहिए और स्पेलिंग्स भी आने चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ही है क्वेश्चन नंबर 25। 26 क्वेश्चन में क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलर फिगर्स। इरेगुलर फिगर्स दी गई है मतलब कोई सीक्वेंस वाइज नहीं दी गई, बस जस्ट जहाँ मर्जी स्क्वेयर्स ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वंस। स्क्वेयर्स को काउंट करना है आपने और बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में स्क्वेयर और कम किस में है। तो आप देख सकते हो मैंने ये स्क्वेयर्स काउंट कर लिए। ए फिगर में 12 स्क्वेयर्स हैं, बी फिगर में 10, सी फिगर में 9, डी फिगर में 14। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा स्क्वेयर फिगर, सबसे बड़ी फिगर कौन सी है? डी फिगर सबसे बड़ी है जिसमें सबसे ज़्यादा स्क्वेयर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। इट मीन्स स्मॉलेस्ट है डी, इस सी वाली 9 स्क्वेयर्स बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये सबसे कम मतलब एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 27 है, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द फेवरेट कलर्स ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट्स। ये जो पाई चार्ट गिवन है इसमें क्लास 5th के जो फेवरेट कलर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। ऑब्जर्व द पाई चार्ट, अब इसको ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, ये जो हाफ पार्ट है ये रेड कलर का है, आपको डायग्राम पेपर में गिवन होगी विद कलर्ड की होगी। ठीक है, तो ये रेड कलर 1/2, ग्रीन कलर 1/4, ब्लू कलर 1/8, येलो कलर 1/8। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन फ्रैक्शंस लाइक ग्रीन कलर। कहते हैं फ्रैक्शन में हमें ये बताओ कि इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रैक्शन में ही हमें पाई चार्ट गिवन है, तो कितने बच्चे फ्रैक्शन में देखना है हमने कि कितने बच्चे ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। तो कितना है 1/4, जिसे हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं 1/4। विच कलर इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। सबसे क्लास में कितने ज़्यादा बच्चे हैं जो विच कलर इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, कौन सा कलर ऐसा है जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्लास में। ठीक है, तो डायग्राम देखिए, डायग्राम देखने से आपको पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर्ड है वो कौन सा वाला है, वो है 1/2, दैट इज़ रेड कलर का। अब उन्होंने फ्रैक्शन नहीं पूछी, उन्होंने ये पूछा है कि विच कलर, कौन सा कलर पसंद करते हैं बच्चे। आंसर क्या आएगा, रेड कलर। ठीक है, पूरी लाइन लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, रेड कलर इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, रेड कलर। थर्ड देखिए, इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कहते हैं कि अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ग्रीन कलर।
अब फ्रैक्शन नहीं पूछी गई, उन्होंने पूछा है कि क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने बच्चे ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। तो ग्रीन कलर की सबसे पहले हमें फ्रैक्शन पता है कितनी है। ग्रीन कलर की फ्रैक्शन कितनी थी, 1/4। तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। 1/4 को मल्टीप्लाई किया टोटल स्टूडेंट्स के साथ। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 40। ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या आया, 4 1 4 10 40, 10 1 10। 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, ग्रीन कलर को लाइक करते हैं। 40 में से 10 स्टूडेंट्स हैं जो ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। 28th क्वेश्चन होगा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का, राइट, जो होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, फ्री के मार्क्स हैं, राइटिंग अच्छी अच्छी करनी है, अच्छे अच्छे सम करोगे, ठीक है, साफ साफ लिखोगे, टीचर को समझ आएगा। एक तो आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपको 5 मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये था सैम्पल पेपर क्लास 5th का। ठीक है, पूरा डन हो गया। मैं शायद ये जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 डिफरेंट डिफरेंट डाले हैं ना, ये मैं कंबाइन करके भी एक बार डाल दूंगी। ठीक है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करूँगी डालूँ या ना डालूँ, देखूँगी मैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। ठीक है, कि आपके जो एग्ज़ाम आया है या नेक्स्ट ईयर में आएगा, इसी से रिलेटेड आया है, ऐसे ही सम्स आए हैं। ठीक है, तो मेरी बीच में इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन होती है। ठीक है, maths_tuition_point। ठीक है, तो अगर बाय चांस कमेंट्स ऑफ होते हैं तो आप इंस्टाग्राम की आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो या कोई सजेशन देने हो या कोई डिस्कशन करनी हो तो उस पर मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज़ कमेंट्स में भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।